नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन थे जिन्होंने श्री राम की कथा को आम लोगों तक पहुंचाया? वो संत जिन्होंने भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा दिया, जिनकी रचनाओं को आज भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और गाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जयंती एक ऐसा पावन दिन है जब हम इस महान संत, कवि और भक्त को श्रद्धांजलि देते हैं। तुलसीदास जयंती का महत्व और पूजा की विधि और उनके अमर संदेश जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, ये है भक्ति, प्रेम, सेवा और त्याग की अमर गाथा। जन्म और बचपन की कथा। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था श्रावण मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को, जो आमतौर पर जुलाई से अगस्त के महीने में आता है। इस बार तुलसीदास जयंती 31 जुलाई 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। तिथि का पंचांग इस प्रकार है। सप्तमी तिथि शुरू 31 जुलाई को रात 2:41 बजे। तिथि समाप्त 1 अगस्त को सुबह 4:58 बजे। तुलसीदास जी का जन्म चमत्कारी माना गया। कहा जाता है कि वह 12 महीने तक गर्भ में रहे और जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। सबसे अद्भुत बात, उन्होंने रोने की बजाय राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ा राम बोला। लेकिन दुर्भाग्य से उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया, क्योंकि ज्योतिषियों ने उनके जन्म को अशुभ बताया। तब एक संत नारहरिदास ने उन्हें गोद लिया और उन्हें राम भक्ति का मार्ग दिखाया। संघर्ष, विवाह और भक्ति की राह। रामबोला बड़े हुए और उन्हें शिक्षा, संस्कार, भक्ति सब विरासत में मिले। वो दिनरात राम नाम में डूबे रहते। बड़े होकर उनका विवाह हुआ रत्नावली नाम की एक स्त्री से। रत्नावली से तुलसीदास को गहरा प्रेम था। एक बार जब रत्नावली अपने मायके गईं, तो तुलसीदास जी उनसे मिलने बारिश और नदी पार करके वहां पहुंचे। इस पर रत्नावली ने कहा, लाज न आई आपको, आए इतनी रात। जो कर राम से प्रेम, तो क्यों होता जग में भ्रांत। इस एक वाक्य ने तुलसीदास के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने तुरंत गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और तपस्वी बन गए। गोस्वामी तुलसीदास न केवल संत थे, बल्कि महान कवि भी थे। उन्होंने ऐसी रचनाएं की जो आज भी लाखों लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। 1. रामचरितमानस। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस। ये रचना अवधी भाषा में है और इसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण को सरल भाषा में ढाल दिया। इस ग्रंथ की हर चौपाई में नीति, भक्ति और मर्यादा की शिक्षा है। आज भी रामचरितमानस का पाठ घरों, मंदिरों और आश्रमों में किया जाता है। एक और अमर रचना हनुमान चालीसा। यह 40 चौपाइयों की स्तुति है श्री हनुमान जी के लिए, जिसे हर संकट, भय, रोग और दोष के निवारण के लिए पढ़ा जाता है। कहते हैं तुलसीदास जी ने यह जेल में लिखी थी। जैसे ही उन्होंने इसका पाठ किया, एक चमत्कारी आग लगी, जिसके कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। अन्य रचनाएं। तुलसीदास जी ने और भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे विनय पत्रिका, ईश्वर से की गई एक भक्त की विनती। गीतावली, श्री राम के जीवन पर आधारित गीत। दोहावली, नीति और भक्ति से भरे दोहे। कवितावली, वीर रस और भक्ति रस की सुंदर कविताएं। इन रचनाओं ने समाज में नैतिकता, भक्ति और राम भक्ति को नई दिशा दी। तुलसीदास जयंती 2025 पूजा की विधि और तिथि। हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। 2025 में यह तिथि है 31 जुलाई गुरुवार। सप्तमी तिथि प्रारंभ 31 जुलाई,
सुबह 2:41 बजे। समाप्ति 1 अगस्त सुबह 4:58 बजे। इस दिन भक्तजन तुलसीदास जी को श्रद्धांजलि देते हैं। पूजा विधि। सुबह स्नान कर तुलसीदास जी और श्रीराम की मूर्ति को गंगाजल से शुद्ध करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करें। हनुमान चालीसा का जाप करें। तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। फल, पंचामृत और तुलसी पत्ते अर्पण करें। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दें। इस दिन राम, सीता और हनुमान की संयुक्त पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसीदास जयंती कैसे मनाई जाती है? तुलसीदास जयंती विशेषकर उत्तर प्रदेश, वाराणसी, चित्रकूट और अयोध्या में बड़े श्रद्धा से मनाई जाती है। प्रमुख परंपराएं। रामायण पाठ, विशेष रूप से रामचरितमानस का अखंड पाठ। भजन कीर्तन, भक्ति संगीत और राम नाम संकीर्तन। सत्संग और प्रवचन, तुलसीदास जी की शिक्षाओं पर आधारित कार्यक्रम। रामलीला, उनके जीवन और रचनाओं पर आधारित नाट्य रूपांतरण। सेवा कार्य, अन्नदान, वस्त्रदान और दवा वितरण। विद्यालयों और कॉलेजों में निबंध, भाषण और काव्य पाठ प्रतियोगिताएं होती हैं। तुलसीदास जी से जुड़े रोचक और चमत्कारी किस्से। तुलसीदास जी का जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ था। कुछ प्रसिद्ध किस्से। राम नाम का उच्चारण जन्म के समय। वो बच्चे के रूप में राम बोल उठे थे। हनुमान जी से साक्षात भेंट। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने मानव रूप में दर्शन दिए। राम के दर्शन पर भी नहीं पहचान सके। राम ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन तुलसीदास पहचान नहीं सके। बाद में पश्चाताप किया। हस्तचलित लेखनी। कहा जाता है, विनय पत्रिका लिखते समय उनकी कलम अपने आप चलती थी। चमत्कारी हनुमान चालीसा। जेल में लिखी चालीसा से चमत्कार हुआ और दरवाजे अपने आप खुल गए। तो दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन केवल कहानी नहीं, वो एक जीवंत अनुभव है भक्ति का, त्याग का और सेवा का। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता किसी संस्कार या कर्मकांड से नहीं, बल्कि दिल से होता है। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय संतों की कथाओं के लिए। जय श्री राम। जय गोस्वामी तुलसीदास।